रात का सन्नाटा था। मक्का की गलियों पर खामोशी उतर चुकी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात की तरह अल्लाह की याद में गारे हिरा की खामोशियां याद करते हुए गहरी सोच में थे। उसी समय अचानक फरिश्तों के परों की सरसराहट जैसी एक नूरी चमक फिजा में फैल गई। एक नूरानी हस्ती सामने थी। या रसूल अल्लाह, उठिए, आपका रब आपको बुला रहा है। रसूल अल्लाह को एक नूरानी सवारी पर बिठाया गया जिसका नाम था बुराका, जो नजर की रफ्तार से भी तेज था। जैसे ही सफर शुरू हुआ, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जमीन की सरहदें पीछे छूटती गईं, हवा चुप हो गई, आसमान रास्ता देने लगा। पहला पड़ाव मस्जिद ए अक्सा, जहां तमाम अंबिया ने रसूल अल्लाह की इमामत में नमाज अदा की। यह मंजर इतना नूरी, इतना रूहानी था कि इंसान का दिल कांप जाए। फिर मेराज शुरू हुआ। जैसे जैसे आसमान खुलते गए, दिल पर हैरत की परतें गहराती चली गईं। पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मरहबा ए नेक बेटे और नेक नबी। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर आसमान पर एक नबी सलाम पेश कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम, याहिया, यूसुफ, दाऊद, इब्राहिम। नूर का एक सिलसिला था जो दिल की गहराइयों को रोशन कर रहा था। सातवां आसमान, जहां फरिश्ते भी कांपते हैं, यहां पहुंचे तो एक हद थी, सिदरतुल मुंतहा, जहां से आगे कोई फरिश्ता, यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कदम नहीं बढ़ा सकते। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहां से आगे सिर्फ आप जा सकते हैं। अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊं तो जल जाऊंगा। यह सुनकर रूह कांप जाए। सारी कायनात का सबसे बड़ा फरिश्ता आगे कदम नहीं रख सकता। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। रसूल अल्लाह तन्हा आगे बढ़े। नूर का एक ऐसा समंदर था जिसे देखकर आंख भी झुक जाए। और फिर अल्लाह ताला से सीधा मुकालमा। इतनी क़ुर्बत की फासला रब और रसूल के बीच एक पर्दे से भी कम रह गया। यही नमाज का तोहफा मिला, जो सीधा आसमान से दिया गया इबादत का एकमात्र हुक्म है। वापसी में रसूल अल्लाह को कुछ ऐसे मंजर दिखाए गए जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। कुछ लोग आग में जल रहे थे, कुछ तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे नोच रहे थे, कुछ के पेट इतने बड़े थे कि वे उठ नहीं पा रहे थे, कुछ के होंठ आग की कतरन जैसे थे। ये सब गुनाहों की सजा के नतीजे थे, ताकि उम्मत सीख ले, सबक ले और अल्लाह की नाफरमानी से बचे। फिर जन्नत दिखाई गई, नदियां, महल, रेशमी बहारें, ऐसा नूर कि इंसान सोचे भी नहीं सकता। सबसे ऊपर एक मकाम महमूद, जो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया है। जब रसूल अल्लाह वापस मस्जिद ए हराम पहुंचे, सुबह हो चुकी थी।